कभी आपने सोचा है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर भी क्यों हमारे मन में अचानक ऐसे विचार आने लगते हैं, जैसे कोई हमें पसंद नहीं करता, जैसे हम किसी लायक नहीं हैं, जैसे जिंदगी में सब बेकार है। आज मैं आपको एक कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चाई सुनाने जा रहा हूं, जो हर किसी के मन के किसी कोने में छिपी होती है, लेकिन बहुत कम लोग उसे पहचान पाते हैं। एक लड़का था, नाम कुछ भी मान लीजिए, शायद आप उसका नाम रख दें। मैं खुद वो लाइब्रेरी में गया पढ़ने के लिए। किताबें उसके साथ थीं, लेकिन मन अकेला था। उसने सामने बैठे एक अजनबी को देखा, मुस्कुराया, लेकिन सामने वाले ने पलटकर मुस्कुराया नहीं। बस एक छोटी सी बात, और उसके अंदर एक भूचाल आ गया। शायद उसने मुझे इग्नोर किया, शायद उसे मैं पसंद नहीं हूं, शायद मुझे कोई पसंद नहीं करता। मैं कभी किसी का नहीं बन पाऊंगा, मैं अकेला मर जाऊंगा। क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है? एक छोटी सी घटना और दिमाग ने एक पूरी कहानी बना ली। ऐसी कहानी जो हमने नहीं चुनी, लेकिन जो हमें अंदर से खा रही है। अब एक और कहानी सुनो, एक महिला की। उसने बहुत मेहनत से खाना बनाया, हर कोई तारीफ कर रहा था, लेकिन किसी एक ने कह दिया, सब्जी में नमक कम है। बस उस एक लाइन ने सब कुछ ढक दिया। मैं तो खाना भी ठीक से नहीं बना सकती, मैं किसी लायक नहीं हूं, कोई मुझसे खुश नहीं है, मैं इस घर के लिए बोझ हूं। ऐसी जिंदगी का क्या मतलब? अब आप सोचिए, क्या वाकई ये बातें सच थीं, या ये सिर्फ आपके दिमाग के बनाए हुए जाल हैं? देखिए, हमारा दिमाग हमारे सबसे करीबी दोस्त की तरह भी काम करता है, और कई बार सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि जब दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स बन जाते हैं, तो वो हर चीज को उसी चश्मे से देखने लगता है। उसने स्माइल नहीं की, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको पसंद नहीं करता। उसने नमक कम बताया, इसका मतलब ये नहीं कि आपने सारा खाना खराब कर दिया। लेकिन ये समझने के लिए सबसे पहले एक चीज जरूरी है, पहचानना। जब आप उदास महसूस करें, थकावट या बेचैनी महसूस करें, तो उस फीलिंग के पीछे जाकर देखिए, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? क्या कोई ख्याल आया था? क्या वो ख्याल सच था? अपने आप से सवाल पूछिए। 1, क्या इसका कोई ठोस सबूत है? 2, क्या कोई और वजह भी हो सकती है? 3, अगर मैं ऐसा सोचूं तो मेरा मूड कैसा होगा? और अगर मैं वैकल्पिक कारण सोचूं तो क्या मैं बेहतर फील करूंगा? आप खुद देखेंगे कि जवाब हमेशा अंदर ही होता है। आपका दिमाग जो थॉट्स बना रहा है, वो सच नहीं है, वो सिर्फ संभावनाएं हैं। और जब आप उन विचारों को चैलेंज करते हैं, तो एक नई राह खुलती है, राह बदलाव की। अब एक बात और, यह सब सिर्फ सोच से नहीं बदलता। कभी कभी ये केमिकल्स की भी कहानी होती है। हमारे दिमाग में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, सेरोटोनिन, डोपामिन, नोरेपिनेफ्रिन, जिनका बैलेंस बिगड़ जाए तो बिना किसी कारण के भी सब कुछ नेगेटिव लगने लगता है। ऐसे में हेल्प लेना गलत नहीं है। जैसे थकावट में विटामिन डी की जरूरत होती है, वैसे ही मानसिक थकावट में भी मदद की जरूरत होती है। अब सोचिए, अगर एक स्टूडेंट ने खुद से पूछ लिया होता, शायद वो मुझे देख ही नहीं पाया, शायद उसका ध्यान कहीं और था, शायद वो खुद परेशान था, तो क्या वो खुद को इतना अकेला महसूस करता? अगर उस महिला ने खुद से कहा होता, बाकी सबने तारीफ की थी, एक गलती इंसान से हो जाती है, मैंने कोशिश तो की थी, तो क्या वो अपनी पूरी पहचान एक सब्जी की नमक पर टिका देती? जवाब है नहीं। तो अगली बार जब कोई नेगेटिव थॉट आपके मन में घर करने की कोशिश करे, तो रुकिए, सांस लीजिए, और अपने आप से कहिए, मैं उस कहानी को नहीं मानूंगा जो मेरा डर मुझे सुना रहा है। मैं वो कहानी चुनूंगा जो मुझे जीने की हिम्मत दे। क्योंकि हर विचार जो अंदर आता है, वो सच नहीं होता, और जो सच है वो हमेशा आपको गिराता नहीं, वो आपको उठाता है, सिखाता है, और फिर कहता है, चल अब आगे बढ़। अगर आपको इस कहानी ने कुछ भी महसूस करवाया हो, तो बस एक वादा खुद से कीजिए, आज से मैं अपने विचारों को खुद चुनूंगा। और अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, तो इस चैनल को लाइक, कमेंट
और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी कहानियों को और भी बहुत से दिलों तक पहुंचाना है। शुक्रिया। और खुद से प्यार करना मत भूलिए।